कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। शिद्दत क्या चीज है? जब छोटे थे तो शिद्दत क्या किसको बोलते हैं, तो लगा कि नहीं, दिल से चाहो, मन से चाहो। शिद्दत का मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होती है, कोई दिल कोई मन नहीं होता है। सिर्फ अब आपके पास अगर एनर्जी है, आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी है, उस तरह का वाइब्रेशन है, तो आप कुछ भी चीज दुनिया में अट्रैक्ट करोगे, यू कैन गेट। Yin and yang energy balance. Yin, Y-I-N, Y-A-N-G, yang, yin. ये दो एनर्जी से पूरा हमारा कॉस्मिक मतलब पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, एंड सेम हमारी बॉडी भी बनी है। यिन और yang दोनों से मिलकर बनी है। दोनों एनर्जी हमारे अंदर हैं। एक नॉलेज के लिए, किसके लिए मैं बता दूं, इन मीन्स फीमेल एनर्जी, yang मीन्स मेल एनर्जी। तो हमारे बॉडी में दोनों अगर बैलेंस हैं तो हमारा लाइफ अच्छा चलता रहेगा। इम्बैलेंस हुआ, या तो इन एनर्जी कम हुई या yang एनर्जी कम हुई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे बॉडी में, और फिर हमारा अट्रैक्शन कम होगा लाइफ में, व्हाटएवर वी वांट। तो yin फीमेल एनर्जी, yang मेल एनर्जी। ओके, अब अगर आप इफ यू आर बॉर्न एज ए मेल, तो आपका जो yang एनर्जी है दैट इज योर सुपर पावर, और इफ यू आर बॉर्न एज ए फीमेल तो आपका इन एनर्जी जो है वो आपका सुपर पावर होगा। अब इन एनर्जी की कुछ क्वालिटीज हैं, yang एनर्जी की भी कुछ क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज है तो उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिस उस पर वो वाइब्रेट करेगा, और जिससे आपका एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा आपके बॉडी के थ्रू। इन एनर्जी की जो क्वालिटीज है पहले मैं डिस्कस करता हूं। पहली है इमोशनल। इमोशनल एक ऐसी क्वालिटी है जो इफ यू सी जनरली फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं होती है, बट फीमेल्स की सुपर पावर भी है और ज्यादा फीमेल्स इमोशनल होती है। दूसरी क्वालिटीज है सैक्रिफाइसिंग। सभी लोग एग्री करेंगे, विमेन्स आर मोर सैक्रिफाइसिंग देन मेन। सैक्रिफाइस हो हर जगह, शुरू से, बचपन से, फिर अपने उसमें फिर इन लॉज के यहाँ, तो सैक्रिफाइसिंग उनका एक नेचर है और एक उनका वो बन जाता है, क्वालिटी बन जाती है। इसके बाद है सेंसिटिव। विमेन आर मोर सेंसिटिव देन मैन। केयरिंग, ये फीमेल क्वालिटीज है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक ऐसा क्वालिटी है जो सिर्फ फीमेल में होता है, फीमेल एनर्जी में होता है, मेल में नहीं होता है। बट फीलिंग ब्यूटीफुल इज मोर इंपॉर्टेंट देन लुकिंग ब्यूटीफुल। तो दीज आर फीमेल क्वालिटीज, इन एनर्जी क्वालिटीज। अब हम डिस्कस करेंगे yang एनर्जी क्वालिटीज। यहां सेंसिटिव होती हैं, अगर फीमेल सेंसिटिव है तो यहां इनसेंसिटिव कहेंगे। मेंस आर इनसेंसिटिव, नो, दे आर मोर एग्रेसिव। इसको एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। छोटा दो बच्चे अगर हैं, एक बॉय और एक गर्ल है, उसको दोनों को एक एक डॉल दे दीजिए और एक रूम में छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद देखिए क्या होगा। गर्ल क्या करेगी डॉल के साथ? उसके हेयर को ठीक करेगी, उसके ड्रेस को ठीक करेगी, बिंदी लगाएगी, आई मीन उसको मेक इट मोर ब्यूटीफुल। बॉय क्या करेगा? पहले तो अपना क्रेयॉन निकालेगा या स्केच पेन निकालेगा, वैसे मूछें बनाएगा। उसके बाद उसके दोनों हैंड्स डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, दोनों लेग्स डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो ये क्या चीज है? दिस इज, आई मीन यू कैन से बॉयज आर लिटिल बिट डिस्ट्रक्टिव, बट दिस इज पार्ट ऑफ देयर एनर्जी। वो एग्रेसिवनेस जो है उनके एनर्जी का पार्ट है, वो बचपन से आता है। वो एक मेल एनर्जी जो है वो बचपन से आती है और वो पार्ट है उसका। इमोशनल, फीमेल एनर्जी इमोशनल। तो मेन इमोशनल होंगे, होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बट जनरली मेन आर नॉट इमोशनल, दे आर मोर प्रैक्टिकल, यू कैन से। इसका एग्जांपल देखिए आप, कि अगर आप जा रहे हो किसी वॉक कर रहे हो कहीं सड़क पे, और किसी ने किसी डॉग को एक पत्थर से मार दिया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? एज ए फीमेल कैसे रिएक्ट करोगे? देखो मार दिया। मेल कैसे रिएक्ट करेगा? चल कुत्ता ही तो है, ठीक है। दोनों की रिएक्शन डिफरेंट है, बिकॉज इमोशनल होना और प्रैक्टिकल होना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेल एनर्जी बीइंग प्रैक्टिकल में ज्यादा है। उसके बाद हमने एक सेंसिटिव लिया था, इमोशनल लिया था, एंड और क्या एक लिया था,
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मेरा नॉट ब्यूटीफुल, मेन आर मोर हार्ड वर्किंग, फोकस्ड। मेन की और एक क्वालिटी है डिसाइसिवनेस, डिसीजन मेकिंग। ये एक चला आ रहा है शुरू से ट्रेडिशनल, उसमें हड़प्पा के जमाने में मेंस आर गोइंग फॉर हंटिंग और फूड लाते थे, तो हार्ड वर्किंग, डिसीजन लेना, ये सब एक नेचुरल क्वालिटीज चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं है, बट इसमें ज्यादा इनकी सुपर पावर है। तो दीज आर द क्वालिटीज। अब आप सोचो, ये बैलेंस करना है हमें, बॉडी में दोनों है, सबके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, मेन की और फीमेल और मेल, इन एंड यांग दोनों है। अब सपोज फीमेल में इन एनर्जी सप्रेस हो जाए, सप्रेस मतलब किल नहीं, कम हो जाए, तो आपकी जो यांग एनर्जी है, मेल एनर्जी है, वो अधिक हो जाएगी। नेचुरल, अगर ये सप्रेस हुई तो ये अधिक हो जाएगी, तो ये अधिक हो जाएगी, तो जहां आप इमोशनल थे अब प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो अगर आप फील करो तो जो भी फीमेल्स जिनकी एनर्जी सप्रेस्ड है, वो शुरू से ही मोर रिस्पॉन्सिबल हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी, एग्रेसिव हो गई, करियर ओरिएंटेड हो गई, इमोशनल ज्यादा अब नहीं, प्रैक्टिकल हो गई। तो ये सब चीजें उनके अंदर धीरे धीरे क्वालिटीज आ गई, क्योंकि उनका इन एनर्जी सप्रेस हो गया था, एनर्जी हाई हो गई। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? अनकॉन्शियसली धीरे धीरे वो अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने लगी, बट कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल आ गया, क्योंकि जो क्वालिटी, जो एक्चुअल फीमेल एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं लो हो गई। सेम विथ मेन, अगर मेन की जो यांग एनर्जी है वो सप्रेस हो जाए और इन एनर्जी हाई हो जाएगी, तो क्या होगा? इमोशनल हो जाएगा वो आदमी, इमोशनल हो जाएगा। तो आज की यूका बर्ड, जो यूका बर्ड बोलते हैं, उसमें क्या होगा? सभी लोग उसका एडवांटेज लेने लगेंगे। वो गोल बहुत हाई बनाएगा, बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है उसके पास, सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो सारी इन एनर्जी वाली, उसका जब हाई हो जाएगा तो इन एनर्जी की क्वालिटीज धीरे धीरे इसमें आ जाएंगी, और फिर वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रगल पाएगा प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ उसकी स्ट्रगल उसमें आ जाएगी, बट रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा करेगा। तो अपने पर्सनल लाइफ में वो बहुत अच्छा करना शुरू कर देगा, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। अब किसी किसी की दोनों ही सप्रेस हो जाती हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों स्ट्रगल करनी रहती है। तो इन जनरल अगर कहें कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है, तो डेफिनेटली आपकी इन एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, सप्रेस हो रही है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल है, तो आपकी यांग एनर्जी डाउन हो रही है, सप्रेस हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। जो सप्रेस है, मैंने किल तो बोला नहीं, मरा तो है नहीं, सप्रेस है, उसको एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट किया जा सकता है, दोनों एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। तो आप इसके 4 स्टेप्स हैं कि हम कैसे इसको करेक्ट करें, इस पूरे इसको। पहला तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी एनर्जी इंबैलेंस कौन सा है, इन है, यांग है, या बोथ। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई योर यिन या यांग एनर्जी। सेकेंड स्टेप है, अगर आपकी इन है या एंग है, जिसमें भी है, वो क्वालिटीज क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी सप्रेस्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इमोशनल, ये सारी चीजें जो बोला हूं मैं, ये सारी चीजें सप्रेस हो सकती हैं। हो सकता है 1-2 एक्टिवेट हो, 2 एक सप्रेस्ड हो, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स उस तरह के ना आ रहे हो जो आप अपना गोल्स बना रहे हो। तो उस पर्टिकुलर क्वालिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वालिटीज हमारी सप्रेस्ड है। ये सभी लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं, मैं भी हूं, बट मैंने 3-4 सालों में काफी इंप्रूव किया है, मैं कह सकता हूं। थर्ड स्टेप है, आपको अफर्मेशंस बनाने हैं। अफर्मेशन इज ए वेरी पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस में होती है। आपको बनाना है, सपोज आपको हेल्थ कह सकते हैं कि रिड्यूस करना, वेट रिड्यूस करना है, तो अफर्मेशन इसके लिए क्या होगा? आई एम
जो भी वेट आपका 70 केजी 60 केजी, इस पर आप बनाइए कि मेरा वेट इस समय आई एम ऑफ 60 केजी वेट एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय एज अरे वेट। ये सिंपल एक अफर्मेशन हुआ। अफर्मेशन में पावर तब तक नहीं आती है जब तक एक्शन ना हो। तो फोर्थ स्टेप जो है वो एक्शन का है। एक एग्जांपल बताता हूं एक्शन कैसे लेंगे। सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, सभी लोग होटल्स में जाते हैं डिनर लंच के लिए। आप देखोगे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप ऑब्जर्व करना आज से, फैमिली के साथ गए, मेनू कार्ड है, आप आगे पास कर दिए, चूज कर लो यार तुम लोगों को क्या खाना है। कभी आप नहीं करते हो, होता है। तो यहां से स्टार्ट करो। ये बहुत एक छोटा सा स्टेप है, आप डिसाइड करो ना। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग भी होगा कि आप छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू करोगे, और इस तरह के लाइफ में बहुत से डिसीजंस होंगे जो आप छोटा छोटा करके आप लेना शुरू करोगे, तो यू कैन इंप्रूव योर यंग एनर्जी। तो मेरा कहने का मतलब बैलेंस को हमें बनाए रखना है। इम्बैलेंस होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल, अपने जो भी हम गोल्स बनाते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जब भी आपको, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके एनर्जी पर, आप कैसे फील करते हो। अब इसमें यह है कि आप कैसा फील करते हो, क्योंकि आजकल जनरली ये बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव होना है, आपको इस तरह मोटिवेट रहना है। पॉजिटिव होना कैसे है? आप 60-70,000 एक दिन में अगर थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, 90% तो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। तो पॉजिटिव कैसे होना है? तो उसको ऑब्जर्व करना है, और ये बड़ा साइंटिफिक मेथड में आपको बता रहा हूं 2 मिनट में कि कैसे अपने आप को मेजर करें कि आप कितना % पॉजिटिव हो और कितना % नेगेटिव हो। रेडी? आपको क्या करना है, आप जितने बजे सुबह सो के उठते हैं, जो भी टाइमिंग आपका है, 6, 7, 5 व्हाटएवर, आप 2 आवर्स का एक डिफरेंस का वो बना लीजिए। सपोज आप 5 बजे सो के उठते हैं सुबह, तो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 टिल नाइट, जो भी आपका स्लीपिंग टाइम है 11 बजे तक, जो भी है, हर 2 घंटे पर आपको चेक करना है कि क्या आपके इमोशंस थे, आपकी फीलिंग्स कैसी थी उस लास्ट 2 आवर्स में। जैसे अगर सपोज अभी 3 o'clock है, तो 1 बजे से 3 बजे तक मेरी क्या इमोशंस थी, मेरी क्या फीलिंग्स रही है 2 घंटे में, वो नोट डाउन करना है। बहुत सिंपल है। टोटल आप 2 आवर्स के उस पर लाएंगे, तो टोटल जितने उसमें पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे, फीलिंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इफ यू आर फीलिंग सैड, सैड लिखिए। इफ यू आर फीलिंग एक्साइटेड, एनर्जेटिक, हैप्पी, व्हाटएवर जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो टोटल जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं और टोटल वर्ड्स डिवाइड करके आप परसेंटेज निकाल लीजिए, तो दैट इज योर पॉजिटिव परसेंटेज। आज की डेट में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, कहा जाता है, ऐसा है नहीं। 70-30 का रेशियो स्टैंडर्ड माना गया है। इफ यू आर 70% पॉजिटिव एंड 30% नेगेटिव, इट मींस यू आर नॉर्मल, बेटर। 90-10 का रेशियो स्टैंडर्ड माना गया है कि अगर 90% आप पॉजिटिव हैं, 10%, क्योंकि आप 100% पॉजिटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिव 100% पॉजिटिव कब होंगे हम? आप कभी ईसीजी कराने जाओ, एकदम स्ट्रेट आ जाएगी लाइन, तो मतलब खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी। तो आप 90-10 का स्टैंडर्ड है कि आप एक उस पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, आपके माइंडसेट बहुत अच्छा है। तो इस तरह आप 90 पॉजिटिव और नेगेटिव अपना वो निकाल लीजिए कितना परसेंटेज है। और पॉजिटिव होना बहुत ही आसान है, 1 सेकेंड में हो सकता है नेगेटिव से पॉजिटिव, बस आपको अवेयरनेस चाहिए। कैसे? एक ही रूल बताऊंगा आज, दैट इज बाय चेंजिंग योर फिजियोलॉजी। सुपरमैन ऐसे क्यों खड़ा रहता है? ये ऐसा पोजीशन है, इसमें कभी आदमी नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट कर सकता है। आपकी फिजियोलॉजी आपको अलाउ करती है नेगेटिव थॉट के लिए। जैसे ही आपका सिर झुका, लेटा, आपने कहीं बैठे आराम से, आप अपनी फिजियोलॉजी को एक एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि चलो अब शुरू कर दो नेगेटिव सोचना। जैसे ही आप थोड़ा सा भी स्पाइन स्ट्रेट कर लें, खड़े हो जाए, तो आप इमीडिएटली अपने पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बी पॉजिटिव और अट्रैक्ट कीजिए वो चीज जो आपको चाहिए विथ एनर्जी।